आज हम लोग एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है एक्सप्रेस इन केजी और आपको दिया हुआ है ग्राम में। मैंने बताया था जब कभी भी छोटा चीज को बड़ा में कन्वर्ट करते हैं तो क्या करते हैं, डिवाइड। तो हम लिखेंगे ये ग्राम में दिया हुआ है, 1 केजी में कितना होता है, कितना ग्राम। तो हम 1000 से डिवाइड करेंगे, 200 बाई 1000, ये हो गया केजी। ठीक है, ठीक है। अब आप चाहो तो ये जीरो काट सकता है, दो जीरो कट गया। अब इसको डिवाइड करोगे, याद रखना जब डिवाइड किया जाता है, जब हम इसको ऐसे डिवाइड करते हैं तो क्या करते हैं, मैंने बताया था ये 1 का मतलब होता है पॉइंट, और पॉइंट के बाद एक जीरो है, यानी ये चीज ऊपर चला जाता है, ऊपर चला जाता है, यानी ये पॉइंट जो है ऊपर जाएगा। और 0 1 है ना, यानी एक के बाद एक के पहले पॉइंट लगेगा, यानी 2 के पहले पॉइंट लगेगा, यानी हमारा आंसर होगा 0.2 kg। कोई डाउट? ओके, नंबर 2 लिखो। नंबर 2 है एक्सप्रेस इन केजी 3470, 3470 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो है 4 kg 8 ग्राम। तो केजी, ये तो 4 kg तो केजी में है, ये 8 ग्राम को हम लोग केजी में कन्वर्ट करेंगे। तो हमने लिख दिया 4 kg प्लस 8/1000 kg। अब ये 4 kg तो 4 kg रहेगा, प्लस तो प्लस। अब यहाँ पे इसको 1000 से डिवाइड करने का मतलब है 3 नंबर के पहले डेसिमल होगा, तो यहाँ पे एक ही नंबर है, तो बाकी हम लोग जीरो पुट करेंगे, यानी 800, यानी 1 2 3, 3 के बाद डेसिमल लग गया। अब ये दोनों प्लस हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा तो ये हो गया 4.008 kg। कोई डाउट? कोई डाउट? ओके, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला है, राइट द डेसिमल नंबर इन द एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5, नंबर 1, मैं एक एग्जांपल दिखा रहा हूं। हाँ, मैं एक एग्जांपल दिखा रहा हूं, आप लोग फिर बाकी क्वेश्चन खुद से कर पाओगे, ठीक है। मैं एक एग्जांपल दिखा रहा हूं, जैसे कि 271.034 इस तरीका से नंबर दिया हुआ है, ठीक है। आपको इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। तो हम क्या करेंगे, याद रखना डेसिमल से पहले ये जो भी नंबर होता है, इसको वंस बोलते हैं, इसको टेंस बोलते हैं, इसको 100 बोलते हैं, ये तो पता ही है आप लोगों को। डेसिमल से पहले जो भी नंबर है वो है वंस, टेंस, 100, ठीक है। यानी ये वंस हो गया, ये टेंस हो गया, ये 100 हो गया। डेसिमल के बाद होता है टेंथ, डेसिमल के बाद होता है टेंथ, 100, 1000। समझ आया? तो हम इसको लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे, पहला वाला 100 है, यानी हम लिखेंगे 2 इंटू 100। समझ आया? समझ आया? पहला वाला जो है 2, 200 प्लेस में है कि नहीं, तो 100 लिखा हमने, 2 इंटू 100 प्लस 7 जो है, 7 किस प्लेस में है, तो 10 से इंटू कर देंगे, प्लस 1 कौन सा प्लेस में है, सो 1 इंटू 1 कर देंगे, प्लस ये जीरो जो है डेसिमल के बाद जो होता है उसको टेंथ बोलते हैं, 100th बोलते हैं, और 1000th बोलते हैं। तो ये जो होगा ये होगा 10th प्लेस, यानी 0/10 प्लस
3/100 प्लस 4 का मतलब हो गया 4/1000। समझ आया? समझ आया? समझ आया? ओके, मैं बुक का एक एग्जांपल दिखा दे रहा हूँ। बुक का पहला वाला एग्जांपल दिखा दे रहा हूँ, 20.03। तो इसको हम लोग लिखेंगे, ये 22 कौन सा प्लेस में है? 10th प्लेस में है। तो हम लोग इसको लिखेंगे 2 × 10 प्लस 0 कौन सा प्लेस में है? सो 0 × 1 प्लस ये 0 कौन सा प्लेस में है? 10th, TH 10th। तो ये हो गया 0/10 प्लस, और ये 3 जो है 100, यानी 3/100। समझ आया? ओके, तो ऐसे ऐसा करके सब करो, सब करो। मैं रिपीट कर रहा हूं फिर से। क्वेश्चन नंबर 5 का पहला वाला सेकंड वाला होगा 2 × 1 प्लस 0/10 प्लस 3/100। थर्ड वाला होगा 2 × 100 प्लस 0 × 10 प्लस 0 × 1 प्लस 0/10 प्लस 3/100। और फोर्थ वाला होगा 2 × 1 प्लस 0/10 प्लस 3/100 प्लस 4/1000। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है? राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ 2। प्लेस वैल्यू बोलना है। राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इन द डेसिमल नंबर। ये जो भी डेसिमल नंबर दिया उसमें बताना है। अब देख सकते हो 2 जो है वो कौन सा प्लेस में है? 10th प्लेस में है, तो हम उसको 10 लिखेंगे। ठीक है, और सॉरी 1st प्लेस में है, 1st प्लेस में है, 1st प्लेस में है। नंबर 2 आप लोग ये बुक में ही लिख सकते हो। नंबर 2, नंबर 2 क्या होगा? 21.37 क्या होगा? 2 कौन सा प्लेस में है? 10 प्लेस में है, 10 प्लेस में है। और नंबर 3 10.25 10th, TENTH। सो TENTH बोल के लिखना। और नंबर 4 डेसिमल के बाद पहला नंबर जो होता है वो होता है 10th, दूसरा वाला होता है 100th। तो डेसिमल के बाद है ना ये, तो ये 100th होगा। 100 लिखकर TH। ठीक है, ठीक है, समझ आया? समझ आया? नंबर 5th, नंबर 5th क्या होगा? उसका प्लेस वैल्यू 2 का 1000th, 1000th, 1000 का स्पेलिंग लिखकर TH लगा देना है। हो गया? हो गया? अब क्वेश्चन नंबर 7 में देखो, क्वेश्चन नंबर 7 में देखो एक डायग्राम दिया हुआ है ना। तो वो डायग्राम बनाओ, तो डायग्राम कॉपी में बनाओ, मैं भी बना रहा हूं, उसके बाद फिर क्वेश्चन समझाऊंगा।
हो गया डायग्राम? डायग्राम हुआ? ओके, अब यहाँ पे देखना, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला है, दिनेश वेंट फ्रॉम प्लेस ए टू बी, ए से बी के तरफ गया, यहां से यहां तक गया, ठीक है। दिनेश फ्रॉम ए टू बी एंड फ्रॉम देयर टू सी, पहले ए से बी पे गया और फिर बी से सी पे गया, ठीक है। ये कौन गया? दिनेश। फिर उसके बाद ए इज 7.5 किलोमीटर फ्रॉम बी, ए जो है बी से 7.5 किलोमीटर है, यानी हम इसको 7.5 किलोमीटर लिख रहे हैं। और क्या बोल रहा है, एंड बी इज 12.7 किलोमीटर फ्रॉम सी, यानी ये 12.7 किलोमीटर। आप लोग भी अपने डायग्राम में लिखना। ओके, और क्या बोला है, आयुब वेंट फ्रॉम प्लेस ए टू प्लेस डी, ए से डी के तरफ गया और फिर डी से सी के तरफ गया, ठीक है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, डी इज 9.3 किलोमीटर फ्रॉम ए, डी जो है ए से कितना दूर है, 9.3 किलोमीटर। और वैसे ही सी इज 11.8 किलोमीटर फ्रॉम डी, सी जो है डी से 11.8 किलोमीटर है। ये वाला डिस्टेंस जो है ए से डी, डी से सी कवर किया है आयुब ने, और ए से बी और बी से सी ये कवर किया है दिनेश ने। तो बोल रहा है हु ट्रेवल मोर एंड बाय हाउ मच, कौन ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया है। तो हम ले लेते हैं नंबर 6, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय दिनेश। जब किसी का नाम लिखते हैं कैपिटल लेटर होता है, क्या चीज, क्या बोला? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 है ये, हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 है, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 7। सो डिस्टेंस ट्रेवल बाय दिनेश इक्वल्स टू, दिनेश जो है ए से बी गया था और बी से सी गया, यानी हम इसको प्लस कर देंगे, 7.5 प्लस 12.7, यहाँ पे किलोमीटर लिख देंगे। हो गया? हो गया? अब इसको प्लस जब करते तो देख लेना कैसे, ये हो गया, यहाँ पे देखो ये हो गया 7.5 और दूसरा वाला है 12.7। याद रखना है दोनों का डेसिमल एक साथ आना चाहिए प्लस करते समय। तो यहाँ पे 7, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1। कोई डाउट? कोई डाउट? अब इसको प्लस करेंगे तो 7 + 5 इज 12, कैरी 1, 7 + 2 इज 9, 9 + 1 इज 10, कैरी 1, ये हो गया 2। सो ये हो गया 20.2 किलोमीटर, 20.2 किलोमीटर। डन? डन? अब ठीक उसी तरीके से डिस्टेंस ट्रेवल बाय आयुब था ना, हाँ आयुब, इक्वल्स टू, आयुब यहाँ से यहाँ गया था, यानी ये हो गया 9.3 प्लस 11.8 किलोमीटर। कोई डाउट? अब इसको प्लस करो,
तो ये हो गया 9.3 और 11.8 यानी 11.8। इसको प्लस किया तो कैरी 1, 11 का 1 कैरी 1, 9 10 11 का 1 कैरी 1 2। तो ये हो गया 21.1 किलोमीटर। कोई डाउट? कोई डाउट? अच्छा, कौन ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया है? क्वेश्चन में हाँ आयुब, क्वेश्चन में बोला है ना हु ट्रेवल मोर एंड बाय हाउ मच। सो आयुब ज्यादा ट्रेवल किया है, तो हम लिखेंगे आयुब आयुब ट्रेवल आयुब ट्रेवल्ड मोर डिस्टेंस क्वेश्चन में पूछा है एंड हाउ मच ना, सो हाउ मच यानी इक्वल्स टू माइनस कर देंगे बड़ा से छोटा को। सो 21.1 माइनस 20.9 किलोमीटर। कोई डाउट? कोई डाउट? मान लो कि बोला है कि मैंने 20 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया है और आपने 15 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया है। कौन ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया है? मैंने 20 किलोमीटर किया है और आपने 15 किलोमीटर किया है डिस्टेंस ट्रेवल। किसने ज़्यादा ट्रेवल किया है? मैंने। कितना ज़्यादा किया है? 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर ज़्यादा किया है। तो यानी मेरा डिस्टेंस से आपका डिस्टेंस को माइनस करेगा तब बचेगा ना कि कितना ज़्यादा ट्रेवल किया है। समझ आया? तो इसको अभी माइनस करेंगे तो ये हो गया 21.1 माइनस 20.9। इसको माइनस करो, यहाँ पे 2 बच जाएगा पॉइंट, यहाँ पे तो 0 है। सॉरी 20.2 था ये 9, यानी ये 0.9 किलोमीटर होगा, है कि नहीं? तो हो गया। ओके ओके। अब नेक्स्ट देखो क्या बोला है। श्यामा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्यामा bought Shyama bought 5 kg 300 grams apple and 3 kg 250 ग्राम मैंगो। ठीक है, श्यामा जो है एप्पल लेके आया 5 kg 300 ग्राम और मैंगो लेकर आया 3 kg 250 ग्राम। और उसी में बोल रहा है सरला बॉट 4 kg 80 ग्राम ऑरेंज लाया एंड 4 kg 150 ग्राम बनानास। हु बॉट मोर फ्रूट्स? कौन ज्यादा लेकर आया, बस यही बताना है, कितना ये नहीं पूछा, कौन ज्यादा लाया है। समझ आया? समझ आया? श्यामा जो है वो एप्पल लेकर आया और मैंगो लेके आया और सरला जो है ऑरेंज और बनानास लेके आया। कौन ज्यादा लेके आया वो पूछा है। सो लिखो, लिखो आंसर में लिखो, मैं बता रहा हूं। सो लिखो वेट WEIGHT weight of apples and mango, weight of apples and mangoes bought by Shyama. Weight of apples and mango bought by Shyama.
ठीक है, इक्वल्स टू इसको हम लोग डायरेक्टली डेसिमल में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे एप्पल जो है वो है 5 kg 300 ग्राम, तो हम इसको लिखेंगे 5.300 kg। लिखो 5.300 kg, 5.300 kg प्लस मैंगो कितना लिखेंगे, प्लस मैंगो कितना लिखेंगे, मैंगो को डेसिमल में कन्वर्ट कर, हाँ 3.250, हाँ 3.250 kg, 3.250 kg। अब उसको प्लस करो, 8.550 kg निकलेगा, 8.550 kg निकलेगा, निकालो। निकला 8.550 kg निकला सबका। अब वैसे ही सेम सेंटेंस हम लोग सरला के लिए लिखेंगे, लेकिन वो ऑरेंज लाया था और बनाना लाया था, तो हम लोग लिखेंगे वेट ऑफ ऑरेंज एंड बनानास बॉट बाय सरला इक्वल्स टू, उसको भी वैसे करके प्लस करो। ठीक है, सो सरला का था 4 kg 800 ग्राम प्लस 4 kg 150 ग्राम, तो ये हो जाएगा 8.950 ना। सो 8.950 kg। सो कौन ज्यादा लेकर आया है, सो हम लिखेंगे therefore सरला bought more fruits। therefore सरला bought more fruits। हो गया, हो गया। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 9, हाउ मच लेस इज 28 किलोमीटर, 28 किलोमीटर जो है कितना कम है देन 42.6 किलोमीटर, यानी 42.6 किलोमीटर से 28 किलोमीटर कितना कम है। सो लिखो डिफरेंस बिटवीन डिफरेंस बिटवीन डिफरेंस बिटवीन डिफरेंस बिटवीन 28 किलोमीटर, difference between 28 kilometer then 42.6 kilometer, difference between 28 kilometer then 42.6 kilometer, 42.6 kilometer equals to 42.6 minus 28, 42.6 माइनस 28, पूरा को ब्रैकेट में रखना और बाहर में किलोमीटर लिखना। ठीक है, अब इसको माइनस कैसे करेंगे, तो ये होगा 42.6 माइनस 20.0 और फिर माइनस करो, देखो कितना आता है। सो माइनस करने के बाद 14.6 किलोमीटर आएगा, 14.6 किलोमीटर, 14.6 किलोमीटर। ठीक है,
अब नेक्स्ट एक्सरसाइज देखो, नेक्स्ट एक्सरसाइज का मैं एक दो क्वेश्चन दिखाऊंगा, बाकी आप लोगों को खुद से होमवर्क करना होगा, ठीक है? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 2.6। क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये है 0.2 इंटू 6। कहीं पे भी ऐसा नंबर मिलता है, कहीं पे भी ऐसा नंबर मिलता, मल्टीप्लाई करो डायरेक्ट। डेसिमल के बाद जो जीरो है तो जीरो को भूल जाना है, ठीक है? तो हम ये देखेंगे 2 है और ये 6 है, 2 6 या 6 2 कितना होता है? 6 2 कितना होता है? 12 होता है। तो यहाँ पे ध्यान से देखना, हम लोग 12 लिखेंगे, ठीक है? अब देखो इसमें डेसिमल है, इसमें डेसिमल है, इसमें डेसिमल है। कितना नंबर के पीछे पहले है? एक नंबर के पहले। सो एक नंबर के पहले डेसिमल है, तो हम लोग भी यहाँ पीछे से एक नंबर के पहले यहाँ पे डेसिमल दे देगा, खत्म। समझ आया? नंबर 2 दिखा देता हूं। नंबर टू जो है वो है 8 इंटू 4.6। सो जब इसको इंटू करेंगे, ठीक है? क्या क्या बोल रहा है? एक ही है, सेम चीज ही है, ठीक है? सेम चीज ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम चीज है, ठीक है? सेम ही चीज है। अगर डेसिमल 2 के पहले है तो 2 के पहले लगाएंगे, 3 के पहले तो 3 के पहले लगाएंगे, उस तरीका का है। तो इसको 46 को आप 8 से इंटू करना है, डेसिमल को शुरुआत में भूल जाना है। सो 46 को 8 से इंटू करेंगे तो ये देखो 46 को 8 से इंटू किया, सो 8 6 जा 48 कैरी 4, 8 4 जा 32, 32 प्लस 4 इज 36, ठीक है? तो हम लोग आंसर लिखेंगे 368, 368। अब देखो यहाँ पे डेसिमल कितना के बाद है? यहाँ पे एक के बाद, एक के पहले है। सो एक के पहले यहाँ तो नहीं है, तो एक के पहले है, तो एक के पहले हम लोग यहाँ पे डेसिमल लगा देंगे, खत्म। समझ आया? अब देख लेना, हाँ, दूसरा क्वेश्चन में मतलब जैसे कि क्वेश्चन नंबर 5 जो है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसमें मैं पहला वाला क्वेश्चन दिखा रहा हूं, आप लोग देख लो, दिमाग में बैठा लो। ये क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 5 ये आप लोग खुद से करना होगा। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, मैं एक क्वेश्चन दिखा दे रहा हूं, पहला वाला दिखा रहा हूं, बाकी आप लोग खुद से करेगा। सो पहला वाला 2.5 इंटू 0.3 है, ठीक है? तो हम जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये है 25 और ये है 3। सो 25 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा 75, ठीक है? ठीक है। अब देखो यहाँ पे डेसिमल है, इसमें डेसिमल है कि नहीं? कितना नंबर के बाद पहले है? एक नंबर, यानी एक नंबर। और यहाँ पे भी डेसिमल है, यहाँ पे भी एक नंबर। सो एक और एक, दो हो गया। समझ आ रहा है? यहाँ पे एक डेसिमल है, यहाँ पे एक डेसिमल है, यानी दो हो गया। तो दो के पहले डेसिमल लगेगा, 1 2, यहाँ पे डेसिमल लगेगा। समझ आया? एक और एग्जांपल दे देता हूं। सपोज मान लो 2.41 इंटू इंटू 0.2 ये हो गया। इसको इंटू करोगे, इसको इंटू करोगे तो आपका आंसर आएगा 482। 482 इंटू करने के बाद 2 और इसको इंटू करोगे तो 482 आएगा। अब देखो यहाँ पे डेसिमल 2 के पहले है,
पीछे से देखा जाता है, 2 के पहले है कि नहीं, और यहाँ पे 1 के पहले है, यानी 2 और 1 3 हो गया, 2 और 1 3 हो गया, यानी हम लोग पीछे से 3 नंबर 1 2 3 यहाँ पे डेसिमल लगा देंगे, और डेसिमल के आगे अगर कोई नंबर नहीं होता तो 0 लगा देते, उससे क्या होता है ना, विजिबल हो जाता अच्छा से। क्लियर है? अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 4 क्या है, अच्छा, और 2 क्या, 1 मिनट देख लेता हूँ। अच्छा 2 और 4 में बाद में दिखा दूंगा, मैं 3 वाला दिखा रहा हूँ। 3 का भी एकदम सिंपल सा चीज है, हाँ ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 3 कोई भी एक क्वेश्चन में ले लेता हूँ अपना मर्जी से। मान लो आपके पास नंबर है 1.8 इंटू 10, ठीक है, ठीक है, हाँ या ना। एक एग्जाम्पल ले लिया 1.8 इंटू 10, तो इसको जब इंटू करोगे तो ये हो जाएगा 180, ठीक है। इसको इंटू करने से 18 इंटू 10 180। अब देखो डेसिमल यहाँ पे कितना के पहले है, और यहाँ तो डेसिमल नहीं है, 1 के पहले है, तो यहाँ पे लगा देंगे 1 के पहले। अब याद रखना डेसिमल के बाद 0 का कोई मतलब नहीं होता, यानी इसका आंसर 18 लिखने से होगा। समझ आया? अभी मान लो सपोज आपके पास है 21.08 इंटू, या तो फिर सपोज 121, हाँ 121.08 इंटू 10, तो इसको जब आप इंटू करोगे तो ये हो जाएगा आपका 121080। समझ आया? अब देखो डेसिमल यहाँ पे 2 के पहले है कि नहीं, तो यहाँ पे 2 के पहले, यहाँ तो डेसिमल नहीं है तो 2 के पहले 1 2 यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है। अब 0 के बाद डेसिमल का कोई मतलब नहीं है, तो 1210.8 लिखेंगे। क्लियर है? एक और एग्जांपल दिखा देता हूं। सपोज मान लो 2.03 है इंटू, इस बार 1000 से दिखा देता हूं। 1000 से इंटू होगा तो ये हो गया 203 और 3 0 1 2 3। समझ आया? अब देखो यहाँ पे डेसिमल कितना के पहले है, 2, यहाँ तो डेसिमल नहीं है तो 2 के पहले, यानी यहाँ से पीछे से 2 1 2, यानी यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे डेसिमल होगा, तो डेसिमल के बाद 0 का कोई मतलब नहीं है, यानी आपका आंसर होगा 2030। कोई डाउट? ओके तो फिर आज का होमवर्क रहेगा बाकी क्वेश्चन, ठीक है।